स्वागत है। तो जय श्री राम। तो बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है ना। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक लेवल बताया था जिसको जो है 19,087 19,087 ये लेवल मैंने कल आपको बताया था। और मैंने कल के वीडियो में ये भी बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं कल इसके ही ऊपर खुलेगा और सस्टेन होकर कहीं ना कहीं मार्केट 200 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया है ना। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ऊपर चलता है, 175 का हाई लगाता है और वहीं से एक नीचे डाउनफॉल देता है। कल के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो 19,233। ये मार्केट में एक मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा और यहाँ से एक जब रिकवरी देगा तो इस ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट कहाँ तक है इसको देख लेते हैं अपन। ये है करीब करीब 19,400। तो मार्केट जैसे ही 19,233 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में 19,400 तक के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, है ना। ये हो गया ऊपर साइड के लिए। अब हम नीचे साइड के लिए बात कर लेते हैं कि नीचे मार्केट में क्या हो सकता है। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है हमको, वो क्या है कि देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट कहीं ना कहीं आज क्या होता है कि मार्केट ओपन ही क्या होता है, गैप अप ओपन होता है ना। गैप अप ओपन होता है। गैप अप कहाँ पे ओपन होता है, मार्केट समवेयर अराउंड 120 के आसपास मार्केट ओपन होता है। 120 या 130 के आसपास मार्केट ओपन होता है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, वहाँ से मार्केट 175, यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट्स और ऊपर जाता है। 50 पॉइंट्स जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ पे टॉप लगाता है और वहाँ से मार्केट लगातार गिर के एक बॉटम लगाता है। तो मार्केट में करना क्या है, काम कैसे करना है। देखिए आज एक्सपायरी था, हमारा व्यू था कि मार्केट में कल हम बुलिश ही रहेंगे और मार्केट ने कहीं ना कहीं हमारे व्यू को रिस्पेक्ट भी किया और हमारे काम को कहीं ना कहीं ध्यान भी दिया। हमको जो जिस हिसाब से हमें मार्केट में काम करना था, हमारा व्यू सही था। कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास खुलने के चांसेस हैं। तो मार्केट 19,230 इस 33 इसके आसपास मार्केट कहीं खुलने के चांसेस दिखते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, मेरे हिसाब से मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक का है कि मार्केट एक बार ज़रूर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा। मार्केट एक बार ज़रूर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, यहाँ तक मार्केट ज़रूर आना चाहिए। ऐसा मेरा व्यू है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो आगे के लेवल जैसे जैसे कटते जाएंगे, जैसे ये लेवल कटेगा, ये लेवल कटेगा तो हम यहाँ तक बैठेंगे, फिर इस कैंडल के हाई पे बैठेंगे, फिर जाके हम इस लेवल पे आएंगे। तो जैसे जैसे लेवल्स कटते जाएंगे मार्केट वैसे वैसे एक्ट करता जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान देना है। कभी मार्केट क्या होता है कि मार्केट कभी भी ऐसे खड़ा नहीं चलता। खड़ा नहीं चलता मतलब ऐसे चलने लगे या ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने नहीं। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर थोड़ा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ऐसे मार्केट हमेशा चलता है। तो ये जो हिचकोले बन रहे हैं, इन हिचकोलों पे हमेशा हमें संभल के कामकाज करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं 5 या 15 मिनट के चार्ट पे लगा के हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल कैसे कामकाज करना है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुला। खुलने के बाद मार्केट ने 175 का हाई लगाया, वहीं से एक रिजेक्शन आया और मार्केट कहीं ना कहीं सीधा यहाँ जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था 19,089 मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास तक आया। आने के बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिया और मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ठीक है, कल मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं। सपोज मार्केट फ्लैट खुलता है, हमें मार्केट में फ्लैट खुलता है जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ये लेवल मतलब 175, जब तक ये लेवल, इसको और ऊपर देखेंगे अगर अपन तो 188 19,188, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है वैसे ही हम मार्केट में 19,233 यहाँ से 88 जैसी ब्रेक होता है तो यहाँ से हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे।
और यहाँ पे जाके मार्केट देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो पा रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 19,288, उसके बाद टारगेट होगा 19,322। ये यहाँ तक के टारगेट्स के लिए हम मार्केट में बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे थोड़ा देर टाइम बिताता है और उसके बाद ब्रेक करता है तो हम मार्केट में 322 यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। नीचे के लिए हम क्या करेंगे, नीचे के लिए मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ये मार्केट में ये लो है, ये जो आपको विक कैंडल दिख रहा है ये लो है। ये लो क्या है, 19,055। इस लेवल के नीचे ही मार्केट में कोई भी शॉर्ट पोजीशन होगी, उसमें भी कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट में इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती और नेक्स्ट कैंडल जब उसके नीचे नहीं कट करती तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। सपोज़ 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद हमको इसके नीचे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ का स्टॉप लॉस हमको लगाना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम गैप अप और गैप डाउन के बारे में। सपोज़ मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है मतलब मार्केट ने 144 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट कहीं ना कहीं 230 के आसपास ऊपर होता है, सपोज 90 पॉइंट ऊपर ओपन होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होगा तो हम इस ऐसी कंडीशन में 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है, 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो हम उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर उस कैंडल अगर मान लीजिए वो कैंडल 50 पॉइंट की बनती है तो क्या हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? नहीं, हम उसमें 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, मैक्सिमम 30 या मैक्सिमम 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और 233 के ऊपर जब तक मार्केट में कैंडल क्लोज नहीं होती, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट में कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। इसके बाद मैं फुल बुलिश हूँ, इसके बाद मैं मार्केट में फुल बुलिश हूँ और मैं मार्केट में करीब करीब जहाँ तक के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ तक के लेवल्स मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट आने का कोशिश करेगा, कल ही नहीं आ जाएगा कि कल ही आ जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं है। 19,500 का एक ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। तो ये हो गई बात गैप अप की। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, सपोज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से 70 से 80 पॉइंट सपोज नीचे खुल जाता है। 80 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब क्या हो गया, 19,050, 19,070 इसके आसपास खुल जाता है। तो एटलीस्ट हम यहाँ तक का वेट करेंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम वहाँ से और 40-50 पॉइंट एकदम सेफ ट्रेड प्ले करना है हमको। सेफ ट्रेड प्ले करने का मतलब क्या है, क्योंकि सपोज़ मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है ना 19,050, 40, तो इस कंडीशन में हाँ एक कंडीशन और यहाँ पे बन रही है जो मुझे दिखी अभी, कि मार्केट सपोज़ इस लेवल पे खुलता है तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारे जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट ये हो गया और थर्ड टारगेट ये हो गया। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे कामकाज करता है और बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, 1 सेकेंड। बैंक निफ्टी, ओके। आपको मैं एक बहुत ही मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ, आप शायद अभी तक नहीं देखा होगा आपने किसी के पोर्टफोलियो में। देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये ऐसा चार्ट आपने अभी तक किसी को नहीं देखा होगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म का चार्ट है और मार्केट ने किस हिसाब से बिहेव किया है मैं ये बता रहा हूँ। मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक फ्लैग बना, मार्केट ने एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, एम काइंड ऑफ पैटर्न को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद नीचे गया, यहाँ से मार्केट ने एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, मार्केट ने एक टॉप लगाया, नीचे आया, एक फ्लैग एंड पुल बनाया। ठीक है, रिवर्सल फ्लैग पैटर्न बनाया है ना, तो मार्केट ने एक रिवर्सल फ्लैग पैटर्न बनाया। ठीक है, तो मार्केट ये कर रहा था। अब यहाँ पे बेसिक जो समझने की चीज़ है उसको बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ से चीज़ों को यहाँ तक भूल जाइए, अब ये सिर्फ ध्यान दीजिए, है ना। तो बैंक निफ्टी में मार्केट ने एक चैनल बनाया, मार्केट ने चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन मार्केट चैनल पे ब्रेकआउट को जो हुआ क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया। क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया। यहाँ से मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट किया। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से अंदर आया, मार्केट ने इसके लो को टेस्ट किया। हमने यहाँ पे एक लो बना के रखा था, 42,000 के आसपास का एक लेवल था जहाँ पे हमने लो बना के रखा था कि हाँ मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया,
अब समझने का कोशिश कीजिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब क्या मार्केट बार बार ऐसा नाटक करेगा क्या? आप एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाया जाता है। यहाँ पे ये गेम पूरा क्या है ना, ये गेम बड़े पैसे का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है कि बड़े प्लेयर्स को कैसे फंसाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, मार्केट ने एक चैनल बनाया, चैनल जैसे ही मार्केट ने बनाया, ये चैनल में मार्केट बहुत दिन तक वर्क करता रहा, फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट चैनल में थोड़ा दिन चला, चलने के बाद मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगेन चैनल में आया और मार्केट यहाँ तक तो आने की पॉसिबिलिटी मार्केट में पूरी दिख रही है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ तक का है। तो ये पॉइंट जो है मार्केट में वो है कहीं ना कहीं 43,415, है ना। तो मार्केट में जो यहाँ का पॉइंट जो दिख रहा है 43,411, यहाँ तक तो मार्केट में आने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं। अभी हम कहाँ खड़े हैं? 43,017 पे खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि 400 पॉइंट का तो क्लियर कट स्कोप हमारे ऊपर की तरफ दिख रहा है ना। मार्केट अगर रिजेक्ट होगा तो यहीं से होगा, अगर मार्केट को और चैनल में कुछ दिन घूमना होगा तो मार्केट रिजेक्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। इसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा तो नीचे का लेवल जो कहाँ पे आ रहा है? काफ़ी नीचे आ रहा है ना। तो मार्केट को क्या करना है, यहाँ पे अगर ऐसे चलना है तो मार्केट को चैनल के टॉप तक आने की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट को इस चैनल के टॉप तक आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ तक होगा वो लेवल? 43,400 के आसपास, है ना। 43,400, हम इसको बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस जो मार्केट का भी मान रहे हो, क्या मान के चल रहे हैं? 43,500 का। कहाँ का मान रहे हैं? 43,500 का। मतलब 43,500 के वहाँ तक 43,500 तक मार्केट में एक स्कोप है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एक स्कोप है, मतलब 500 पॉइंट की रैली के लिए हमारे पास अभी भी चांसेस दिख रहे हैं। अब हम इसको कैसे हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में एक चीज़ मैं आपको और एक पॉइंट और बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट बार बार नाटक नहीं करता, ये चीज़ आप समझ लीजिए। बिग प्लेयर्स बार बार नाटक नहीं करते, अब उनको पैसा बनाने का समय आ चुका है। जितने भी प्लेयर्स थे वो बेयरिश हो चुके हैं, जितने भी प्लेयर्स थे यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन उनको कंफ्यूज किया, ये डोजी ये डोजी। ये क्या है? ये कंफ्यूजिंग मार्केट है। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो मार्केट है ये कंफ्यूजिंग मार्केट है। मार्केट यहाँ पे हिचकोले खाया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब अगर मार्केट इस बार ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को मार्केट अगर काटता है विच इज़ 44,603, ये मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है। कहीं लिख लीजिए आप इस चीज़ को, ये आगे भी आपको काम आएगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो मार्केट यहाँ तक जाने की तैयारी करेगा विच इज़ 44,500। तो मार्केट अगर 43,603 को अगर निकालता है तो मार्केट 44,500 तक जाने की तैयारी करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम स्ट्रेटजी में बदलते हैं इसको कि मार्केट में कैसे हमें कल काम काज करना है, समझने का कोशिश कीजिए 15 मिनट चार्ट में, ठीक है। कि आज मार्केट ने क्या किया। आपको लग रहा होगा कि नहीं मार्केट में बहुत मोमेंटम आया, बहुत मोमेंटम आया। मार्केट ने कुछ भी नहीं किया आज भी। क्या किया बताइए? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद मार्केट यहाँ से, ये मोमेंटम थोड़ा फास्ट था, फास्ट आने के बाद मार्केट ने एक चैनल बनाया, ये फ्लैग बना, फ्लैग बनने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इसी फ्लैग के आसपास बंद हो गया कि नहीं हो गया? अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्लियर कट बनाएंगे तो ये देखिए, ये ऐसे ही कुछ हुआ, ये मार्केट में एक ब्रेकआउट आया हुआ। अब मार्केट क्या कर सकता है? अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट ने क्या बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। देखिए हिचकोले देखिए आप, 3 कैंडल ऊपर, एक बड़ी कैंडल नीचे, फिर 2 कैंडल ऊपर, फिर एक बड़ी कैंडल नीचे, फिर 2 कैंडल ऊपर, फिर एक बड़ी कैंडल नीचे। तो मार्केट ने क्या यहाँ पे पैसा कमाने दिया? नहीं, यहाँ पैसा बना। यहाँ के बाद क्या रिटेल प्लेयर की हिम्मत बचेगी? मार्केट 400 पॉइंट ऊपर खुला है, उसके बाद क्या किसी प्लेयर की हिम्मत बचेगी कि यहाँ पे हम फिर से कॉल लेके बैठ जाए? नहीं बचेगी, नहीं बची, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अगर आपकी हिम्मत होती यहाँ पे कॉल लेने की तो मार्केट ऊपर नहीं जाता, क्योंकि बिग मनी जो है वो तभी रिएक्ट करती है जब रिटेल प्लेयर टूट जाता है। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा, बिग मनी रिएक्ट तभी करेगी जब रिटेल जो है वो रिटेल जब टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी, जब उसको समझ में नहीं आना चाहेगा। अब यहाँ पे अब
बिग प्लेयर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। मैं 2 कैंडल में आपको साइकोलॉजी बता दूंगी बिग प्लेयर की कि कैसे बिग प्लेयर काम करता है। देखिए, मार्केट यहाँ से चलता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे जाने के बाद रिटेल प्लेयर को लगने लगा कि नहीं यार, अब तो मार्केट जो है ना वो 500 तक जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद रिटेल प्लेयर को लगता है कि यहाँ से 150 पॉइंट का स्कोप और दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 500 तक के लिए ट्रेड ले लूँ। बट मार्केट यहाँ से ही जब उनको बड़ी पैसे को ये पता चल जाता है कि रिटेलर जो है वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हो चुका है और वो पैसा लगाएगा, तो वहीं से मार्केट गिर जाता है। गिरा, जब गिर गया तो मार्केट ने जब मार्केट यहाँ कहीं तक आ गया, जब यहाँ कहीं तक आ गया या इस लो के नीचे आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मार्केट इस लो के नीचे आया तब तक ये मोमेंटम में पूरी कैंडल निकल गई। कहीं ना कहीं रिटेल प्लेयर कहाँ पे भी ट्रेड ले पाया, यहाँ पे ट्रेड ले पाया, यहाँ से आया, मार्केट ने फिर पलट ले ली। तो फंसाया कैसे जा रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, मार्केट में अपने डिसिप्लिन को रखना है। डिसिप्लिन को रखना है का मतलब क्या है कि मार्केट में आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने कैपिटल को सेव करके रखना है। क्या करके रखना है, कैपिटल को सेव करके रखना है, क्योंकि जब कैपिटल होगा तभी तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, अब कल के लिए बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें कैसे कामकाज करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मार्केट में 2 लेवल मार्क करके रख लीजिए, जिसके ऊपर हम बाइंग का पोजीशन देखेंगे और जिसके नीचे सेलिंग का पोजीशन देखेंगे। मार्केट में एक लेवल ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम है। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। लेवल क्या है, 44,100। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है वैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। हम मार्केट में 43,450 के लिए टारगेट के लिए ऊपर के लिए प्ले करेंगे, ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो कितना है, ये कैंडल का लो विच इज़ 42,908। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम मार्केट में प्ले करने की कोशिश करेंगे। इसके जितने डीआर मिलेगा हम यहाँ पे एक बार कॉल लेने का कोशिश करेंगे। नीचे साइड के लिए हम मार्केट में कैसे कामकाज करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, नीचे साइड के लिए मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू क्या है देख लेते हैं हम। इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू, इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू है करीब 933, 42,933। जैसे ही मार्केट 42,933 के नीचे निकलता है तो हम मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक का टारगेट बोले तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम मार्केट में बैठने का कोशिश करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो होगा वो होगा कहीं ना कहीं 42,741, 42,741। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा हमारा इस कैंडल का लो, ठीक है। वो भी मार्केट अगर फ्लो पे दिखता है तो एक बार हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ तक होल्ड करेंगे। सपोज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मतलब 300 पॉइंट करीब गैप डाउन खुल जाता है। 43,033 पे हम बंद हुए हैं, मान लीजिए मार्केट 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, मतलब 800 के आसपास खुल जाता है। 800 के आसपास जैसे ही खुलता है मार्केट, तो जैसे ही मार्केट में 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, जैसे ही मार्केट में 5 मिनट की कैंडल 746, इसको और मानेंगे तो 744, जैसे ही मार्केट में 42,744 के नीचे मार्केट में 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे, जिसको बोलेंगे 42,400। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठेंगे। और सपोज़ मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, हम सपोज़ मतलब 42,300 के आसपास मार्केट खुल जाता है, 250, 200 इसके आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो हम मार्केट में वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जब तक मार्केट यहाँ से आने के बाद, जब तक अगर मान लीजिए 300 के आसपास खुल जाता है मार्केट, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को कट करता है, मतलब इस लेवल के आसपास खुलता है और मार्केट में इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, तो वैसे ही हम मार्केट में फर्स्ट टारगेट यहाँ 420, सेकंड टारगेट जो होगा हमारा होगा 511 और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा 622। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठेंगे। और 622 मतलब यहाँ पे 603 भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट क्वांटिटी बुक कर लेंगे और इसके ऊपर जब मार्केट में 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हम फर्दर आगे के मूव के लिए बैठेंगे, है ना। थैंक यू सर दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।